एक ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ठीक है, 9.3। एक समानता बताएगा, एक व्यक्ति को वसा से कितना प्रतिशत ऊर्जा मिलनी चाहिए? 20 से 30%। बताइएगा इस आपका घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भाग में बांट दिया गया? 2 भाग में। एक जल में घुल जाता है, एक वसा में घुल जाता है। तो वसा में कौन सा विटामिन घुलती है? 4 विटामिन घुलता है। हाँ, एडी एडी ई के, ऐसा ना कि खाली एडेक एडेक याद रख ले भैया। अवेरा में कौन कौन आता है? हाँ ठीक है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील? बी और सी। ठीक है। बगल से बताना होगा आपका कि वसा जो है मानव शरीर में वसा का संश्लेषण कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। बगल से बताइएगा विटामिन का आविष्कार किसने किए थे? खंग। वसा का मुख्य कार्य बताइएगा, 4 है, एक भी बता दीजिए आप। वसा का मुख्य काम क्या है? हाँ ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है वसा। बताइए कहीं से वसा जो है ना, शरीर के किस अंग के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकता है? त्वचा के नीचे रहता वसा। आगे से बताइएगा विटामिन का आविष्कार खंग ने किया था कब? 1911। ठीक है। बताइए कहीं साहब का कि विटामिन जो है कैलोरी प्रदान करता है या नहीं शरीर को? ना, विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जो कोई कैलोरी नहीं प्राप्त करता शरीर को। आगे से बताइएगा आपका किस पोषक तत्व को रक्षात्मक पदार्थ भी बोली जाती है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। किस पदार्थ को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है? ठीक बोल के नहीं, विटामिन। बगल से क्वेश्चन होगा आपका शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है कौन? सेम ऑप्शन, यह है वसा। आगे से बताइएगा हमारे नेत्र के लिए अच्छा विटामिन कौन है? विटामिन ए। ठीक है। किस विटामिन में क्वार्ट पाया जाता है? विटामिन बी12। आगे से बताइएगा इसे कि विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा हो सकता है या नहीं? नहीं, नहीं हो सकता, लेकिन कुछ विटामिन होता है, वह भी जाएंगे लिखे। विटामिनों का संश्लेषण मुख्य रूप से हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, एवं इसकी पूर्ति जो है विटामिन युक्त भोजन से हम लोग को मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन था कि 2 ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर में संश्लेषण हो जाता है, कौन कौन? विटामिन डी और विटामिन के। बताइए कहीं साहब का विटामिन डी जो है ना, वो किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। लेकिन प्रश्न था आगे साहब का कि विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा है ना, त्वचा के किसके द्वारा होता है? त्वचा के किस भाग के द्वारा संश्लेषण? विटामिन डी वाला। हाँ, विटामिन डी वाला। हाँ, कोलेस्ट्रॉल से हो जाता है आपका। विटामिन के का निर्माण जो होता है शरीर में किसके द्वारा? जीवाणु, विषाणु, कवक। जीवाणु के द्वारा, कोलोन के द्वारा होता है। हाँ, जीवाणु द्वारा कोलन में होता है। ठीक है। यहां से बताइएगा आपका विटामिन बी1 का रासायनिक नाम बताइए। थायमिन होता है। बताइएगा क्वासियोरकर और मरासमस एक रोग हो जाता है, बच्चा में हो जाता है, किसकी कमी से हो जाती है? प्रोटीन की कमी से होती है क्वासियोरकर और मरासमस। प्रश्न बनेगा आगे साहब का विटामिन बी2 का रासायनिक नाम बताइए। राइबोफ्लाविन। बताइए कहीं साहब का साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन बी12 का हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से होगा मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन? हाँ, 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर को 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसमें से कितना प्रोटीन शरीर अपने आप बना लेती है और कितना प्रोटीन जो है भोजन के द्वारा लेना पड़ता है? हाँ ठीक है, 10 जो है अपना आप शरीर बना लेता है और 10 जो है अपने भोजन के द्वारा अंदर कर सकते हैं इसको। आगे से बताइए अब तक बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर निकल जाता है, देखते होंगे कोई 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 कौन सा बीमारी का लक्षण है? क्वासियोरकर है। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका वसा सामान्यतः कितना डिग्री सी पर ठोस अवस्था में होता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रश्न आपका बताइएगा विटामिन बी7 का रासायनिक नाम? नहीं जी,
बायोटीन, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलाएंगे तो कौन सा क्या बन जाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज, ठीक है। आगे से बताना है आपका, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, बार्जिलियस ने किए थे। अभी बताइए इस आपका, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1। बगल से बताइएगा आपका क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपको। विटामिन सी का अच्छा स्रोत बताइएगा, आंवला। बताइएगा कितने अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है? 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना हुआ? 15%। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, क्रेब्स चक्र की खोज 1937 में किसने किया था? हेंस क्रेब ने किया था। आगे से बताइएगा आप, क्वेश्चन आगे से बताना है आपको, अनॉक्सिस श्वसन के अंत में कौन सा एक अम्ल बन जाता है? अनॉक्सिस श्वसन के अंत में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? पायरुविक एसिड। बगल से बताइएगा, हमारे अंदर लिए हुए श्वास के द्वारा CO2 और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कितना कितना प्रतिशत अंदर जो लिए CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कितना कितना प्रतिशत हम लोग श्वास लेते हैं तो जाता है अंदर? आगे नाइट्रोजन 21%। आगे हम जो श्वसन करते हैं, हाँ CO2 0.03%, 21%, 78, बिल्कुल ठीक है। जो वायुमंडल में जितना गैस है हम लोग सब ले लेते हैं, जितना जितना वायुमंडल में गैस तो सब ले लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं ना तो ये चेंजिंग हो जाता, नहीं ये कितना हो जाता है? आई हो जाता है। बताइए सब आपका होगा क्वेश्चन वैसे। शरीर के बताइएगा, शरीर के वक्ष गुहा में कितनी जोड़ी फेफड़े होती? कितना जोड़ा? आगे, शरीर के वह गुहा में कितनी जोड़ी फेफड़ाएं होती? फेफड़ा कितना जोड़ा होता है शरीर? एक जोड़ा, ठीक है, 2 ही फेफड़ा होता है, 2 को बोल दे। लेकिन बताइएगा आगे साहब का क्वेश्चन, आगे से बताइए, माँ के शरीर के अंदर बच्चे का पूर्ण विकसित होने में कुल कितना समय लग जाता है? 280 दिन। आगे से बताना होगा आपका 280 दिन। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती? 300। आगे से बताइएगा आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, सबसे बड़ा ग्रंथ। हाँ क्या बोले? कुछ बोलिए। यकृत, ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिए कि हम सुन जाइए। आगे से बताइएगा, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन। आगे से बताना होगा आपका, एड्रीनेलिन हार्मोन आपको बताना होगा आगे से। कान में कुल कितने हड्डी होती? एक कान में कि दोनों में? आगे 6 हड्डी होता है, एक कान में कि दोनों में? दोनों में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि दोनों कान में 6 हड्डी, 3-3 हड्डी होता है। किस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाती? देखते हैं, कोई एकदम छोटा हो जाता है। STH हार्मोन। गर्दन में कशेरू की संख्या कितनी होती? 7 होता है गर्दन में कशेरू की संख्या। फेसियल में कितने हड्डी होता? 14। बगल से बताइएगा आपका, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं? 12 जोड़ी, ठीक है। आगे से बताइएगा आपका, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? हाँ क्या बोले? लीवर। मूत्र का रंग पीला हल्का किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। बगल से बताइएगा,
मस्तिष्क का वजन कितना होता है जी अभी का? हाँ जी मस्तिष्क, हाँ 1350 से 1400 ग्राम, ठीक है। बगल से बताइएगा, लैंगर हैंस की दीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने किया था? लैंगर हैंस ने किया था। आगे से बताइएगा, मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। मनुष्य का दिल का धड़कन 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो एक बार धड़कने में कितना समय लग जाएगा? आप ही बोल लू कि 60 सेकेंड में सर 70 से 72 बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने में कितना समय लग जाएगा? 70 बार धड़क रहा है 60 सेकेंड में लगभग ले लीजिए, तो एक बार धड़कने में लगभग कितना समय? आगे आगे एक बार धड़कने में लगभग बताइए 1 पॉइंट तक। ठीक है 0.8 सेकेंड। कैसे कर लू? एक बार यानी 70 बार, तो एक बार करेंगे तो इसको नहीं ले आएंगे, कितना? 70। हाँ तो एक बार कर वो 13 ना इधर ले वो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो वो अलग हो जाएगा कि 1 सेकेंड में कितने बार धड़केगा, तो 70/60 हो जाएगा। 1 सेकेंड में क्या पूछते थे, इसको नहीं ले जाते, एक बार पूछ रहे थे इसको नहीं ले आना, तो एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड। किनका प्रश्न? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। प्रश्न बताइएगा, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? हाँ ठीक है, देखो कितना कॉन्फिडेंस से बोल ए बी ए बी। आगे से बताइएगा, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं आप ही से? हाँ जी तोरे से कोई ना बता के तुम मगन में रहिए कि हम तो बता ही दिए। आगे एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। आगे से बताइएगा आपका, महिलाओं में पुरुष के तुलना में कितना रक्त होता? पुरुष से ज्यादा रहता है कि कम महिला में रक्त? हाँ ठीक है, ½ लीटर कम रहता है। आगे से बताना होगा आपको बताना होगा आगे से, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता? 7%। समान मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता, कितना लीटर? 5 से 6 लीटर। तब अगर कोई पूछ थून कि हमारा में कितना है ओकरा में कितना, तो शरीर के हिसाब से बताइए कि फिर अब तो वजन से जीतो है ना, 5 से 6 लीटर सब में नहीं रहा। तो आगे से बताइएगा, स्तनधारी को कितने वर्ग में बांट दिया गया, उपवर्ग में? स्तनधारी को कितने उपवर्ग में? आगे 3 उपवर्ग में, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, नहीं ये 3 वर्ग में बांटा गया। अच्छा मनुष्य को किसके अंतर्गत रखा गया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया? हाँ ठीक है, जो पूर्ण रूप से बच्चा देता है वो स्तनधारी को यूथीरिया के अंतर्गत रखा गया, जो मनुष्य उसके अंतर्गत आता। कौन सा एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है? हाँ ठीक है, एक है एकिडना, एक है प्लेटिपस। बगल से बताइएगा इस आपका, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का, ठीक है। आगे से बताइएगा, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक में सरीसृप है ये जी, 3 कक्ष होता है मेंढक में। आगे से बताना होगा आपका, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? पीछे लगा बुला गुल्लू सर, 13 को होता, ठीक है। अब बताइएगा 2 या 4D क्या है? 2,4D, हाँ आगे 2,4D क्या है? एक खरपतवारनाशी है। आगे से बताइएगा आपका DDT क्या है? हाँ आगे ये है कीटनाशक, ध्यान दीजिएगा 2,4D खरपतवारनाशी या DDT सबसे पुराना कीटनाशक। DDT का पूरा नाम बताइए। आगे ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। आज को जी आपको अजय राजधानी ना बताए वो खड़ा हो जी अपने से। किनका राजधानी याद नहीं।
बताइएगा। पूरा था जी, पूरा कोई जा अलीराज राजधानी, राज्यपाल छोड़ के बाकी बाप रे, बताइए। पूछ सकते। बिहार के राज्यपाल कौन है? आपसे पहला प्रश्न ये रह जाएगा। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। बताइएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। गोवा की राजधानी बताइएगा? पणजी। गोवा का मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? प्रमोद सावंत। मेघालय का बताइएगा राजधानी कहाँ है? शिलोंग। छत्तीसगढ़ की राजधानी बताइएगा? रायपुर। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एकनाथ शिंदे। बताना होगा आगे साहब का। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? मोहन यादव। कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री? कौन कौन? हाँ ठीक है, 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री है, दिल्ली और पांडिचेरी। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एन के नहीं, एन पांडिचेरी एन रंगास्वामी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। बताइएगा किसे। उत्तर प्रदेश का राजधानी बताइए? लखनऊ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है जी? ममता बनर्जी। गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री बताइएगा? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, आगे से बताइएगा आपका। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भजन लाल शर्मा। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। बताइएगा केरल के मुख्यमंत्री कौन है? और कर्नाटक? कर्नाटक के सिद्धारमैया। केरल के पिनराई विजयन। ठीक है, बताना होगा साहब का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन। हरियाणा का मुख्यमंत्री बताइएगा? नायब सिंह सैनी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बताइए? अच्छा उनका एन बीरेन सिंह। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपका? पेमा खांडू। बताइएगा किसे। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? स्मॉल डेट लिएगा। हरियाणा राज्य का गठन, हरियाणा बोले जी? अच्छा हरियाणा बोलिए। 1 नवंबर 1966। आगे से बताइएगा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? हमको झारखंड पूछना था लेकिन हरियाणा बोल दिया। 15 नवंबर 2000। आगे से बताइएगा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तेलंगाना का मुख्यमंत्री बताइएगा? ठीक है, ए रेवंत रेड्डी। आगे से बताइएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। तमिलनाडु की राजधानी बताइएगा? सोचा बढ़िया से दही होटल। चेन्नई। तमिलनाडु का बताइएगा मुख्यमंत्री कौन है जी? एम के स्टालिन। योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य का मुख्यमंत्री? उत्तराखंड। बगल से बताइएगा पंजाब के मुख्यमंत्री बताइएगा? भगवंत मान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। बताइए तेरा होता है। बगल से बताइएगा वह श्रेणी कौन सा है, सुनिएगा, जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उस श्रेणी का नाम क्या है? जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाते हैं। किस श्रेणी? सक्रियता श्रेणी में। आगे से बताना होगा आपका सीसा का संकेत बताइए? पीबी होता है। पारा का परमाणु संख्या बताइएगा? एचजी होता है संकेत 80। ठीक है,
आगे से बताइएगा आपका पोटेशियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी। धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना या चांदी की वस्तुओं की काली हो जाना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। बताइएगा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हाँ बोलिए। 12 होता है। आगे से बताइएगा कि जिंक, लोहा, सीसा, तांबा का निष्कर्षण किसका अपचयन से होगा? कौन सा तत्व के उपयोग से अपचयन करके होता है? कार्बन। बताइएगा आपका आगे से भार से भार आधार पर एल्युमिनियम की चालकता तांबा से कितनी गुनी है? 2 गुना होता है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन है? लिथियम है। बताइएगा कि आपका पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की बाद दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है पृथ्वी के भूपर? लोहा। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। आपका बताना होगा इसे कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहिएगा? ऐसा कहीं कहीं मिल गया यूरिया, पोटेशियम, ये सब इसको क्या बोलेंगे? तो क्या बोला जाता है? खनिज बोलेंगे इसको। अब बताइएगा सबसे अधिक उच्चतम उष्मीय चालकता किस तत्व की होती है? ये जी ठीक है, जिसको तो बोलते हैं चांदी। चांदी के बाद दूसरा सबसे अधिक चालकता तत्व कौन है? चांदी के बाद तांबा है दूसरा सबसे अधिक चालकता तत्व। आगे से बताइएगा धातु जो है उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक। सुचालक। हाँ, धातु सुचालक हुआ, धातु रहेगा तो कुचालक। अच्छा, सुचालक के बोले। आगे से बताइएगा प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से कौन सा तत्व सर्वोत्तम ईंधन है? हाइड्रोजन। आगे से बताइएगा ईंधन का उष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है, तो अच्छे ईंधन का लक्षण क्या है? उसकी उष्मीय मान उच्च होनी चाहिए कि कम? हाँ, उसकी उष्मीय मान अधिक होनी चाहिए। प्रश्न बताइएगा ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन प्रदान करे उसे क्या कहिएगा? धातु। बताइएगा कार्बन के अनुसार कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? पिट कोयला। ठीक है। ये बता रहा हूँ आपका सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत? ठीक है, 85% से ऊपर होता है इसमें। बताइएगा ईंधन को 3 भाग में बांट दिया गया, ठोस, द्रव, गैस। तो उन्हीं में से बताना होगा आपका प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस, कोल गैस, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का ईंधन का उदाहरण है? ठोस ईंधन, गैसीय ईंधन, द्रव ईंधन। हाँ, ये गैसीय ईंधन का उदाहरण है। आगे से बताइएगा किस कोयला को भूरा कोयला बोला जाता है? लिग्नाइट कोयला को बोलते हैं भूरा कोयला। प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है? CO+N2। जल गैस का उष्मीय मान कितना होता है? कितना से कितना किलो कैलोरी प्रति केजी? जल गैस का 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी। बगल से बताना होगा आपका किस कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं? बिटुमिनस को कहते हैं मुलायम कोयला। आगे से बताइएगा एंथ्रासाइट के बाद दूसरा सबसे अच्छा अगर कोयला कोई है तो बिटुमिनस है, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। उसमें कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत? 85 से अधिक तो सबसे अच्छा हो गया एंथ्रासाइट। 70 से 80%। ठीक है, या 85% तक 70 एक लिख दिएगा कि इससे यहां से यहां तक। बगल से बताइएगा आपका रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेबोजियर को बोलते हैं। लकड़ी, कोयला, चारकोल को किस प्रकार का ईंधन का उदाहरण? ठोसीय ईंधन। ठीक है। आगे से बताइएगा
भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता, अब तो इस्तेमाल भी होने लगा इसका, हाइड्रोजन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती, हाँ ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र बोलिए, C4H10। बता रहा होगा आगे साहब का, C4H10। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं, रेयॉन। बताएगा नायलॉन का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था महिलाओं के जुराब में, 1939 में पहली बार नायलॉन इस्तेमाल हुआ था। नायलॉन किन दो शहरों के नाम से मिलकर बना, न्यूयॉर्क और लंदन। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, नायलॉन का आविष्कार कब हुआ था, 1935। प्रश्न बताइएगा रबड़ आसानी से किसमें घुल जाता है, बेंजीन नहीं रहेगा ऑप्शन, आगे कार्बन डाइसल्फाइड में। प्रश्न आगे से बताइएगा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया बल्कनीकरण कहलाएगी, सल्फर के साथ, ठीक है। आगे से बताइएगा बेंजीन की खोज किसने किया था 1825 में, आगे माइकल फैराडे। आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, प्राकृतिक बहुलक का दो उदाहरण बताइएगा, प्राकृतिक बहुलक का दो उदाहरण, और स्टार्च, स्टार्च और सेलुलोज, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा प्रोपेन का सही सूत्र करिए, C3H8। बगल से बताना होगा आपका बेंजीन का सही सूत्र करिएगा, C6H6। आगे से बताइएगा आप इथेन का सूत्र बोलिए, इथेन, इथेन, इथेन पूछ रहे, हाँ इथेन, 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 प्रोपेन, ब्यूटेन होता है ना, इथेन, ठीक। इथेन का सूत्र होगा C2H6। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, उसने कहा वैसा पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं, हाँ वैसा पदार्थ जिनका रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहा जाता है, हाँ भौतिक गुण भिन्न भिन्न, आगे आगे रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहा जाता है, आगे कोई अपरूपता, इसको अपरूपता बोलते हैं, इसको अपरूपता बोलते हैं। उस समस्थानिक में जाएंगे परमाणु संख्या समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो आइसोटोप कर सकते हैं, ना तो समस्थानिक बोल सकते हैं। लेकिन जिसका पदार्थ का वैसा पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण भिन्न भिन्न उसे कहेंगे अपरूप, और इस घटना को अपरूपता बोलते हैं। प्रश्न आगे से होगा कार्बन के कितने अपरूप, किनकर है, इधर ही होगा, मुख्य रूप से कार्बन के कितने अपरूप, कौन कौन, हीरा और ग्रेफाइट। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं, समस्थानिक का पूरा हो जाएगा आपका क्वेश्चन होगा, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किसका इस्तेमाल की जाती है, हाँ हड्डी चारकोल या एनिमल चारकोल बोल सकते हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का रंग